नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज की करंट अफेयर्स अपडेट। आइए जानते हैं दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। पहली महत्वपूर्ण खबर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। यह एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भारत को मध्य पूर्व के जरिए यूरोप से जोड़ना है। इसमें पोर्ट्स, रेलवे नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है। इस परियोजना की घोषणा 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी और इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जाता है। हाल ही में इससे जुड़े देशों के बीच इसके इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग को लेकर बातचीत तेज हुई है, जिससे यह फिर चर्चा में आ गया है। आने वाले समय में यह कॉरिडोर भारत की ट्रेड कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को और सशक्त बनाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, भारत में बढ़ती हीट वेव और जलवायु परिवर्तन। हीट वेव एक ऐसी स्थिति होती है जब तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है और लंबे समय तक बना रहता है। पिछले कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, खासकर हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ी हैं। वर्तमान में देश के कई हिस्सों में भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है, जिससे यह विषय फिर से चर्चा में है। इसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, जल संकट और कृषि उत्पादन पर पड़ता है, जिससे फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है और इसके जरिए लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है। भारत में 2016 से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लागू है, जिसमें लगभग 4% महंगाई बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। भविष्य में सही मॉनेटरी पॉलिसी आर्थिक स्थिरता, निवेश और ग्रोथ को बढ़ावा देती है। चौथी महत्वपूर्ण खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का रेगुलेशन। एआई एक उन्नत तकनीक है जो मशीन्स को डाटा के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और इसका उपयोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ डाटा प्राइवेसी और मिसयूज जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इसी कारण भारत सरकार एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे यह विषय अभी खबरों में बना हुआ है। भविष्य में एआई आर्थिक विकास को गति दे सकता है, लेकिन इसके एथिकल और सुरक्षित उपयोग के लिए रेगुलेशन जरूरी होगा। आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। भारत लंबे समय से परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है और G4 देशों के साथ मिलकर यूएनएससी रिफॉर्म की बात करता रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है, जिससे यह खबरों में बना हुआ है। भविष्य में अगर यूएनएससी में सुधार होता है तो भारत जैसे देशों की वैश्विक निर्णयों में भागीदारी और प्रभाव बढ़ेगा। तो ये थी आज की 5 प्रमुख खबरें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।